What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? What's up, sister? Hi, guys. Before getting into the podcast, दीक्षा को इसी जॉब के पैसे मिलते हैं guys, before getting into the podcast, we just want to let you know that What's Up, Sister is only and only available on Spotify. We are Spotify exclusive. Woohoo! Guys, अगर आपने हमें मिस नहीं करा, वैसे करा नहीं होगा क्योंकि हमने एक भी दिन ऑफ थोड़ी लिया है. हम ट्रिप से आ गए गाइस, ऐसे ही सेम काउच पे ट्रांजिशंस कर दिए हमने. ट्रिप पे जाने से पहले हम सारे एपिसोड्स वगैरह शूट करके गए थे ताकि हम एक दिन का भी ब्रेक ना लें और हम मिस नहीं करना चाहते थे एक भी वीक बिकॉज अभी अभी हमारा सीजन 2 स्टार्ट हुआ है. Yes guys, but how is everyone? How are you doing? हम बड़ी अच्छी ट्रिप से होके आए जिसके बारे में हम अपनी डिटेल्स में अभी सारा जाएंगे, बात करेंगे. बट दीक्षा, how are you? I am very good, sister. How are you? दीक्षा, long तीन- time no see. कहाँ थे आप? ये तो थोड़ा बुक कराई थी. आप नहीं गए थे? ये थोड़े टाइम बाद सच हो जाएगा, ऐसा लॉन्ग टाइम नो सी. फिर हम नहीं, पॉडकास्ट हर दिन हम करेंगे. शूट करा करेंगे. हर दिन शूट करेंगे गाइस, ऐसा कुछ नहीं होगा. फिर गाइस इसको मेरी वैल्यू रियलाइज होगी कि मेरी बहन कितनी अच्छी थी. मैंने उसको ग्रांटेड लिया, कितनी अच्छी थी मेरे साथ बेड पे सो रही थी. बेटा वाइस वर्सा तुझे भी होएगी कि मेरी बहन कितनी अच्छी थी. क्या But, आदित्य के हाँ, सामने मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है. इसके साथ जैसे भी सो जाऊं. मेरा यूफोरिया गिर गया. गाइस कृतिका ने अपना यूफोरिया मेकअप करा था और मैंने इसको बोला था कि हमारे पास जो स्टिक ऑन्स है ना वो ऐसे बहुत फॉल ऑफ होने वाला है तो इसलिए मैं भी नहीं कर पाई. गाइस अगर अभी किसी को कोई वीडियो नहीं देख रहा, ऑडियो सुन रहा है सिर्फ, तो मैंने ना यूफोरिया से इंस्पायर होकर मैंने यूफोरिया देखा नहीं है बट इंस्पायर्ड हुआ मेरे को ना अर्चिता ने बोला था आप ये यूफोरिया इंस्पायर मेकअप कर लेते, तो मैंने राइनस्टोन वाले ना वो यहाँ पैचेस लगा लिए थे, उसमें ना ग्लू नहीं थी कोई, मैंने ऐसे ही लगा दिया था एंड वो मेरा यूफोरिया गिर गया एक साइड का. सो रियली सैड अबाउट इट. बट आप इसको देखिए. बट किसने यूफोरिया देखा? तूने नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा. यूफोरिया अभी कल आई वॉज अबाउट टू वॉच. या मुझे लग रहा सेकंड सीजन मुझे ज़्यादा बेटर लगा है. यूजुअली ऐसे होता नहीं है किसी उसका Second season better लगा ना? बट मुझे यूफोरिया का सेकंड ज़्यादा बेटर लगा. फर्स्ट आई फील बहुत ही ज़्यादा डार्क है एंड मतलब डार्क इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स एंड ऑल ये सब बहुत ही ज़्यादा है और मैं इतना इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ और इसलिए मेरे को देखना भी पसंद नहीं है. वैसे भी इंडियन डाल के बैठी है आज. हाँ, इंडियन यार इतना टाइम हो गया इंडियन वेरी डाली जा रही हूँ मैं तो सारे लुक प्रिटी इन इंडियन वेयर. जो फर्स्ट सीजन है यूफोरिया का आई फील इट्स वेरी डार्क एंड नेगेटिव एंड मैं जब देख रही थी मैं देखो बोल रही थी मेरा दिमाग खराब हो गया अभी एक दो एपिसोड्स देखकर. बट स्टिल ना वो टच नहीं लूज करना चाहते, मतलब आप बंद नहीं करना चाहते उसको. हर एपिसोड के बाद यू फील लाइक अच्छा मेरे को देखना आगे क्या होगा आगे क्या होगा. तो बट सेकंड सीजन मुझे ज़्यादा बेटर लगा. बट आई डोंट नो, मुझे ना मैं कल देखने वाली थी और मुझे ना पर्सनली ऐसे शोज मुझे ऐसा लगता है, अगर मतलब मैं शायद इसमें ओवर थिंक कर रही हूँ बट मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव अगर आप देखो ना आपका ब्रेन कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अफेक्ट होता है सबकॉन्शियसली. और आप ना वो सारी चीज़ें नॉट अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में बट आपको ज़्यादा उसका आपका माइंड उस चीज़ों पे फोकस करता है. मतलब आई रियली वांटेड टू वॉच दैट शो. बट यू शुड वॉच इट. इट्स फन. आई नो बट इट्स नेगेटिव बट इट्स फन. हाँ बट पता नहीं मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा जब इमोशन ऐसे सा हो जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है नो आई डोंट वांट टू बी इन दैट स्पेस. मैं थ्रिलर देख सकती हूँ, मैं ऐसा साइंटिफिक साइफाई शोज और ऐसा देख सकती हूँ कि ये कैसे हुआ, ऐसे स्टार्टिंग कैसे हुई, एंडिंग कैसे हुई. फॉर दैट मैटर हॉरर भी देख सकती हूँ. बट ऐसे नेगेटिव वाले ना मेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है. पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव एंड इट मेक्स यू थिंक. मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आई माइट बी रॉन्ग, आप नीचे बताना किसको क्या लगता है. बट मुझे लगता है अगर आप जैसे कुछ नेगेटिव देखो ना और तो आपको लगता है हाँ यार ये है एक्चुअली आप उस सब चीज़ों को स्टूपिड चीज़ों से कनेक्ट करके वो अपनी लाइफ में सिनेरियो ले आते हो. यूफोरिया में ना सब कुछ है मतलब और सारी चीज़ें नेगेटिव ही हैं. अगर तुम देखे थे ना डार्क साइड्स वो साइड सबकी जैसे ड्रग्स से डील कर रही है एक लड़की और एक लड़की अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील कर रही है. एक लड़का उसकी लाइफ में उसके डैडी इश्यूज हैं ये सब है. तो यही सारे इश्यूज ही हैं भरे फ्रेंडशिप इश्यूज और आजकल वैसे ही मुझे ऐसा लगता है हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इशू चल रहा होता है एंड किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है चाहे आपको देख के जितना भी लगता हो किसी की भी लाइफ. बट जैसे मैं ना मॉम डैड भी और बहुत सारे बड़े लोग भी बोलते हैं ना कि गंदी लड़ाइयाँ वगैरह देखोगे ना तो वैसा ही बन जाओगे. बोलते नहीं जैसा खाओगे वैसे बन जाओगे, जो देखोगे वैसा बन जाओगे. तो मुझे ऐसा लगता है शायद ज़्यादा अफेक्ट करता है. व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट. सम पीपल आर नॉट वेरी सेंसिटिव तो वो देखते हैं और उसको दिल पे नहीं लगाते. तो उनके लिए वर्क कर सकता है. थोड़ा बहुत तो समझ आ गया देख के ना. एक पता नहीं कौन है वो जो ऐसे सुबह मॉर्निंग रिचुअल करती है प्रॉपर. वो सिर्फ मॉर्निंग रिचुअल सिर्फ उस लड़के को जब इम्प्रेस करना होता है तब कर रही होती है. जोई को ना जोई के बॉयफ्रेंड को क्या नाम है उसका और जो मेन लीड है जिससे वो बहुत जेंडिया नहीं जिससे वो बहुत जेलस होती है. मैडी से जेलस नहीं होती वो. ओह फिर मैंने शायद यूट्यूब वगैरह में देखा है ना तो मुझे मैडी से जेलस नहीं होती. बट मैडी को हर कोई मिल जाता है ना.
नहीं ये भी नहीं है, ओह, मैडी गलत है। मैडी को हर कोई नहीं मिलता। एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बन रही थी मैं। मैडी से वो जेलस नहीं होती, मैडी की बेस्ट फ्रेंड होती है, बट जब उनका ब्रेकअप होता है, मतलब वो स्टेज पे नहीं होता ऑन एंड ऑफ ब्रेकअप नहीं है, तो मैडी की बेस्ट फ्रेंड उसके एक्स के साथ जाकर वो हुकअप कर लेती है और फिर उसके साथ ही प्यार इन लव हो जाती है, और फिर उनका उसकी फ्रेंडशिप भी टूट जाती है, और उसके साथ भी मतलब ऐसे ही चल रहा होता है बेकार से। बट तो तेरा ऐसा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है शो में? मेरा फेवरेट कोई नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब इतने ऐसे से लग रहे थे ना मुझे, बहुत डील ही- कर रहे हैं बहुत सारे हाँ, issues बहुत से। सारी चीज़ों से। बट फिर भी कोई एक तो होगा ना लॉट में से फेस्को, फेज जो Fez. एस्ट्रे। एस्ट्रे का बड़ा भाई फेज बेस्ट लगता है वो मुझे, वो दोनों यार वो चिल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, वो उन दोनों को एक्चुअली दिखाया है कि उनकी लाइफ में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोगों की प्रॉब्लम को ऐसे होता है, सब आते हैं एडवाइस लेते, मतलब रू आती है जो संडे है वो उससे स्पेशली आकर एडवाइस ले रही होती है, वो तो ऐसे बहुत चिल सा उसको दिखाया है। आई लव फेज। बट मेरे को कोई और शो स्टार्ट करना है। ऑन दैट नोट गाइस, हमने गुड प्लेस भी देखा था, इट्स अ रियली गुड शो, मतलब So बिल्कुल ही nice. अलग है दोनों, यूफोरिया एंड गुड प्लेस। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे गुड प्लेस जैसे शोज ना मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, आपको ना उसमें एक्चुअली रियलाइज होगा कि आफ्टर डेथ क्या होता है। एंड ये बड़ा अभी सुनने में ऐसा लग रहा है, इतना Afterlife. सीरियस लग रहा है और क्या है, बट इतना फन शो है एंड इट मेक्स यू क्वेश्चन योर बिलीव्स। Yeah. एंड जैसे बोलते हैं ना गुड कर्मा बैड कर्मा, तो उसके अंदर भी कितनी लेयर्स हैं वो सब जाके डिफाइन करते हैं। अब जब वो शो देखते हो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं बोल रही हूँ ऐसा सुनने में लग रहा होगा बट इट्स सो फनी। और वो एक लाइन में ना इतनी सारी मतलब क्या पंच लाइन्स मिक्सड होती हैं, इतनी सारी आपको वो बोलती है पूरी, बोलता है जस्ट लाइक इंस्टाग्राम इज डेड, कुछ तो ऐसे करके बोलते हैं। देन यू आपको 2 मिनट बाद तक आप सोचते हो कि क्या बोला, क्या था ये। बट मेरे को लगता है गुड प्लेस ना, मतलब हमें पहले कैसे डम सा शो लग रहा था कि क्या डम सा शो चला लिया मैंने हमने स्टार्ट वो। करा था और मैंने हाँ। दीक्षा को बोला दीक्षा देख, क्योंकि जब दीक्षा देख रही होती है ना तो मुझे मोटिवेशन मिल जाती है, जब साथ देख रहे होते हैं ना कि चल यार एक और एपिसोड देख हमने लेते हैं। कितनी जल्दी सारे सीजन खत्म कर दिए हमने यूरोप में जाके। यूरोप में भी देखा था, हमारी डेडिकेशन। घर चल के ना बोलते थे जब थके होते थे पूरे दिन घूम के आते थे, यार अभी जाके गुड प्लेस भी तो देखना है, ऐसे बोलते थे। दो एपिसोड And मुझे मजा आता था, हम लुक फॉरवर्ड करते थे उस चीज को लेके कि घर जाके गुड प्लेस देखना है। अपना घर लगता था, है ना। गॉड, बट हाँ यार, हाउ वाज द ट्रिप? अच्छा ट्रिप पे आ गए हम। आए नहीं अभी हम। हाँ ही गए होंगे। आई विश हमारी ट्रिप ज्यादा लंबी हो पाती। हाँ But, yeah, हाँ, हम कितना डिज्नीलैंड कुछ भी जा सोचा था पाते। हमने, डिज्नीलैंड जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, गाइस बट आई एम हमने वेरी शॉपिंग नहीं करी है। वैसे जो भी मतलब जिस भी नोट पे गई जैसे गई हमने बहुत एंजॉय करा था। एंजॉयड अ लॉट। एंड हमने लिटरली दीक्षा और मैं यही बोल रहे थे कि हमने 3 कंट्रीज विजिट करी है ना। हाँ। हमने विजिट करा पहले पेरिस, उसके बाद हम गए बार्सिलोना, उसके बाद हम गए ग्रीस, एंड फिर ग्रीस से पेरिस आके फिर हम इंडिया आए हैं। बट पेरिस में हम एयरपोर्ट से ही ट्रांसफर था। हाँ। बट आई थिंक दीक्षा और मैं जब बात कर रहे थे यही बोल रहे थे कि जब हम इतना घूमते थे ना, मतलब हम वॉक करते करते इतना घूमे हैं ना वहाँ, जितना हम पहले कभी ट्रिप पे जाते थे ना 4-5 दिन में जितना हम घूम पाते थे ना उतना हमने वहाँ चलते चलते देख लिया। एंड आई थिंक सबसे अच्छा बेस्ट वे होता है ट्रैवल करने का कि आप Walk घूम कर रहे हो, रहे हो। बस वॉक करते करते आप Walking. देखते रहो आसपास। हम टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, हम अराउंड 10:30 मैक्स, 10:30 11 मैक्स हम निकलते थे और हम रात को आते थे 10:30। पूरा दिन हम वॉक करते रहते थे, अच्छा घूमते रहते थे, और हमने सच्ची बहुत ऐसा देख लिया हमने चीजें वहाँ पर कि हम अगर इतना हम कैब से ट्रैवल कर रहे होते तो मे बी या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर रहे तो होते नहीं ना देख पाते इतना। बट इट वाज रियली नाइस। हमारे स्टेप्स होते थे 14,000 13,000 16,000। हाँ, एक्चुअली इतने स्टेप्स हो जाते थे और हम आकर चेक करते थे। और मैं कृतिका को ये बोल रही थी, मैंने कहा पहले यार कैसे घूमते थे, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मतलब कुछ नहीं देखते थे पहले। सिर्फ हम ट्रिप पे कब गए, हम ऐसा अपना अपना ट्रिप सिर्फ एक हमारा ऑस्ट्रेलिया ही हुआ है ना। तब भी हम बहुत ज्यादा लेट बैक होते थे हाँ, ट्रिप्स हम पे बहुत कि आराम से उठ रहे हैं। लेट बैक, और हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली ये भी चलता रहता था कि वी हैव टू प्रमोट द होटल, ये वो, तो हम पूरा टाइम उसमें न्यूजीलैंड involved हो जाते थे। ऑस्ट्रेलिया में नहीं हमने करा। हाँ, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं करा कहीं, हाँ। बट उस पे करा ना, फुकेट जब गए थे हम। हाँ, तो वो ये हो जाता था कि अभी हम बिल्कुल टेंशन फ्री, हमारी ट्रिप थी ये। हाँ। तो इसलिए हम घूम रहे थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी होटल की, फोटो क्लिक करने का या कुछ करने का, कोई टेंशन नहीं थी। बट इट वाज अ रियली नाइस ट्रिप। बट इतना सा मुझे एक गम है थोड़ा सा कि मैं डिज्नीलैंड नहीं जा पाई और मैं शॉपिंग नहीं कर पाई। मैंने जाने से पहले एक वीडियो में बनाई थी हाउ आई पैक, और उसमें मैंने बताया था कि हम ना कम पैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। दीक्षा ऑल ऑफ अ सडन डिसाइडेड कि उसको 5 कोट्स रिक्वायर्ड होंगे। 3 थे। अभी काउंट कराओ। कर। पर्पल, पिंक, हाँ, वाइट वाला, हाँ। ज़ारा, और एक और था। नहीं बस इतना कौन ही सा था। पहन के गई थी? ब्राउन। ब्राउन मैं नहीं पहन कर गई थी। अभी ब्राउन मैंने पहना था ना। ब्राउन तूने पहना तो था। तूने बोला था ना तू पहन ले, मेरे को लेके जाना है ये। तो उन्हें बोला था कि मैं इसके साथ कौन सा पहनूं, मैंने कहा मैं व्हाइट ले रही हूँ अपने साथ, तू ब्राउन ले ले। मैंने तुझे बोला था ना ब्राउन या ब्लैक 2 लेके जाने हैं कि नहीं, तूने बोला ब्राउन ले ले, काम आ जाता है। मैंने तो बोला था रहने देते हैं ये वाला। गाइस, और इसने वहाँ पर 2 कोट्स ऑन रिपीट चेंज करके पहने होंगे, और हमारा
सबसे गंदी चीज मुझे लगती है जब एयरपोर्ट पे इतना स्टूपिड लगता है ना, सब आगे देख रहे होते हैं, हम पूरे लगेज खोल के बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे ट्रांसफर अलग अलग जगह पे थे। एंड इफ आई हैव टू सजेस्ट, एक तो लोग बहुत बोलते थे कि बजट वगैरह का बताओ गाइस, ये वाली हमने बहुत स्टूपिड वाली ट्रिप बनाई थी, आपको हाँ। ये ट्रिप मत लेना क्योंकि बिल्कुल बजट फ्रेंडली अगर आपको बजट फ्रेंडली करना है ना, आई थिंक द बेस्ट थिंग, एक तो आप पहले सबसे पहले बुक कर लो टिकट्स एडवांस में कि आपको बेटर प्राइस में मिले। और कभी कभी ना माइल्स वगैरह या कूपन वगैरह फ्री मिलते हैं, स्काई स्कैनर वगैरह से बहुत सारी वेबसाइट है जिस पे जाके आप चेक कर सकते हो। एंड वैसे भी अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो बहुत चीज़ें मिल जाती है ऐसे कूपन वगैरह। सेकेंडली आई थिंक जब भी आप प्लान करो ना, एक कंट्री को अच्छे से विजिट करो रादर देन जंपिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एंड उस एक कंट्री में, जैसे अगर आप फ्रांस भी जा रहे हो ना, फ्रांस में पेरिस के अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं आसपास आउटस्कर्ट्स में जो कि डिफरेंट वाइब है। जैसे कि इमेजिन करो इंडिया में कोई आ रहा हो, दिल्ली देख के चला जाए हाँ तो कितना कुछ मिस आउट कर देगा। राजस्थान, गोवा, इतनी जम्मू कश्मीर, इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं। सो आप वो भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़ आप ये कर सकते हो, आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप जैसे आप फ्रांस में अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रेन से करो। हाँ और एक और चीज़, जिस दिन आप लैंड कर रहे हो सबसे पहले जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो, अगर आपको पैसे सेव करने हैं। देखो जो हमने पेरिस में नहीं करा था बट हमने बाद में सीख लिया, बार्सिलोना में करा था हमने। बार्सिलोना तो पेरिस में कहीं पर भी जा रहे हो, वहाँ पर जाके बस या मेट्रो की टिकट्स बहुत चीप मिल जाती हैं और पासेस भी मिल जाते हैं 7 डे के, तो आप वो कर सकते हो। और एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप हॉस्टल्स और सेफ ऑब्वियसली रिव्यूज़ पढ़ के जाना। और जो लोकेशन के पास है, चाहे वो 1000-2000 महंगा भी पड़े ना, मेरे हिसाब से वो ले लेना चाहिए क्योंकि आपको उतना ट्रैवलिंग में लग जाता है तो बच जाता है। हमारा ये बहुत अच्छी चीज़ हुई, कृतिका ने बहुत अच्छा करा, मतलब होटल्स वगैरह इसने पूरे लोकेशन चेक करके करा था। अच्छा जैसे पेरिस का हमें मेनली आईफिल टावर के पास रहना था एंड कृतिका शी मेड श्योर कि आईफिल टावर से हमारा वॉकिंग डिस्टेंस हो, कि हमारा ट्रैवल बैक एंड फोर्थ इतना होने में ना लगे। और हम बार्सिलोना में भी बिल्कुल लोकेशन पे रुके थे, वो वाला मैंने देखा था। हाँ वो वाला मैंने देखा था। हाँ ठीक है, उस पे मेन में रुके थे हम थोड़ा सा ग्रीस में थोड़ा सा दूर थोड़ा सा नहीं, मैं बताती हूँ। गाइस हम पहुंचे ग्रीस, मैंने कहा गाइस मुझे रोना आ रहा है, मैं ग्रीस पहुंच गई। उस टाइम तो अंधेरा था, मेरे इमोशंस भरे पड़े थे। मैंने कहा ग्रीस आ गई, शिट मेरे विजन बोर्ड में था ग्रीस आ गई, ग्रीस आ गई। फिर ना गाड़ी में बैठे हैं, चले जा रहे हैं। मैंने कहा हाय, कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में? ऑब्वियसली इंग्लिश में बात कर रहे थे तो कहता 5 मिनट्स। मैंने कहा है यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा ग्रीस का। है क्या, छोड़ कृतिका ऐसे अभी जांच नहीं करते, सुबह उठ के शायद दिख जाएगा कुछ। फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं इसको बोल रही हूँ दीदी मुझे कुछ दिख रहा है। और ना पता क्या हुआ, मैं अंदर से डिसअपॉइंट हो चुकी थी पहले कैब में बैठे हुए, जब उसने बोला हम पहुंचने वाले हैं तो मैंने कहा दीक्षा के सामने नहीं बोलती, ये भी हो जाएगी। और ना दीक्षा ना बड़ी जल्दी बोलती थी यार क्या है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ये डिसअपॉइंट हो जाती, नहीं बोलती। फिर ना हम रूम में घुसे, होटल वाज नाइस, होटल वाज नाइस, बट जिस रूम में हम घुसे थे ना, मैंने सोचा, हमने ना ये कोलैब वाला था हमारा, तो हमने सोचा जो हमारी मैनेजर है ना उसने बात करके बुक करा था, तो ना उसने ना वो रूम पहले जो हमें दिखाया ना, मैंने कहा दीक्षा ये रूम सही है, अच्छा है, हमें डाउनग्रेड रख, मतलब 5 कैटेगरीज थी उससे हम 3rd कैटेगरी पे थे। तो मैंने बोला यार बस हमें अपग्रेड करके ना 4th कैटेगरी में कर दी, क्योंकि इस रूम का कलर और वाइब बड़ी ऐसे शेडी सी थी। हमने घुसे हम उसी रूम में थे जो मैंने उन्होंने अपनी साइड से बेचारों ने हमें अपग्रेड अच्छा करा करा था। था। बट ग्रीस की मेनली वाइब इज ऑल वाइट, तो वो क्रीम था, तो क्रीम नहीं था, वो डार्क था, वो बहुत डार्क था, ब्राउन था। और वो रात को ना और ज्यादा शेडी लग रहा था, बट रूम वाज बिग एंड टब वगैरह था, सब कुछ था। तो हमने बोला शायद रात को ना ऐसे लाइट्स वगैरह की वजह से ऐसा लग रहा होगा, सुबह उठ के अच्छा लगेगा। बट दे वर रियली नाइस, उन्होंने हमें शिफ्ट कर दिया एक दूसरे रूम में। वो स्वीट था, वो स्वीट था और सारे स्वीट्स थे, बट वो सबसे मेन वाला था जिसपे हमें बाद में नेक्स्ट हाँ वो हनीमून कैटेगरी था, शायद दीक्षा और हनीमून बना रहे थे साथ में। बट गाइस वो रूम इतना प्रिटी था और इतना कूल था, ऐसे स्टेयर्स थी उस रूम के अंदर, नीचे जाके आप बाहर, बट बहुत ठंड थी वहाँ। बट ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इससे पहले आना चाहूँगी, सॉरी हम ग्रीस पे एकदम से पहुंच गए गाइस। तो ना क्या होता है यूजुअली, मेरे को याद आ रहा है, तो गाइस यूजुअली क्या होता है जब आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो ना इंडियन, लास्ट सॉरी को याद है जब हम फोटो खिंचवाते थे जैकेट उतारते थे। मैं भी कल ही बता रही थी रजत को, गॉड इतनी ठंड, ओ गॉड। हाँ तो अब एक आते हैं, जैसे इंडियन एयरलाइन से अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो, फॉर दैट मैटर इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको एक लगेज का मतलब मैक्सिमम एक लगेज का मिलता है 20 kgs 25 kgs मिलता है, हर एयरलाइन में मिलता है, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। बट इंटरनेशनली अगर आप बाहर जाकर और फिर आप डोमेस्टिक में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे हम पेरिस गए, पेरिस से हमें बार्सिलोना ट्रैवल करना था, तो हर एयरलाइन में आपको
15 kgs के पहले उसके पे करने पड़ते हैं अपने लगेज के, देन आपको उसके ऊपर अगर कोई चार्ज होगा तो आपको पर केजी के हिसाब से वो पे करना पड़ता है. एंड हमारे पास कोर्स वगैरह थे. हमारा आया पहले 22 kgs, हमारा 15 kgs था उसमें, ठीक है. हमारा 22 kgs आया फिर ना, तो हमारा आया 23-24 kgs. एंड सो हमने सोचा, उन्होंने बोला कि आपको पे करना. हमने सोचा चलो हम थोड़े से तो पे कर ही सकते हैं 3-4 kgs के अराउंड, बट बाकी हम निकाल लेते हैं जितना निकल सकता है. हमने ऑलरेडी स्वेटशर्ट्स पहनी हुई कि वहाँ पे ठंड है. उसके ऊपर मैंने एक कोट पहना, उसके ऊपर मैंने एक और कोट पहना, हाथ में एक कोट पकड़ा, बैग यहाँ पे. गॉड पसीने आ रहे थे हमें 10 डिग्रीज में हमें पसीने आ रहे थे, इतनी गर्मी. मेरे सॉरी यार, मैं बड़ा गंदा हंस रही हूँ. लिप्स पे से अपर लिप पूरा पसीना पसीना हो रहा है, स्वेटी हो रहा है, पूरा अंडर आर्म स्वेटी हो रहा है. मैं कहा ओ गॉड दीदी यार इतनी गर्मी लग रही है. मेरा मुंह लाल हो रहा है. मैं कहा क्या हो रहा है. फिर हमें अपना पैसे बचा रहे थे तो हम इसलिए अपने कोट्स वगैरह पहनकर हम बार्सिलोना पहुंचे. हमने कहा चलो अभी क्योंकि we are cheap like that. We believe in saving money. बहुत महंगा था गाइस, ऑब्वियसली इतना कोई पर केजी का पे नहीं कर सकता. बट उसके बाद हम बार्सिलोना पहुंचे. हमने सोचा अब यहाँ बार्सिलोना में हम शॉपिंग नहीं करेंगे, मतलब ग्रीस का भी सेम सीन होता. हम बार्सिलोना, कृतिका मैडम डिसाइडेड टू गेट शूज फ्रॉम बर्सिलोना, जो कि अकेले शूज ही अराउंड 3 kgs के 3.5 आराम. मैंने वहाँ डाल के देखे वो शूज, बोलती बड़े कंफर्टेबल है. मैंने बोला, मैं कहा तू पहन ले, बिकॉज ये बूट्स लेकर आई थी. मैं फिर भी अपने शूज़ लेकर गई थी. वॉकिंग हर दिन करना होता तो आपके लिए शूज़ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और ये बूट्स लेकर आई थी बस. मैंने इसको बोला तू पहन कर देख ले, वरना हम कहीं और से भी ले सकते हैं. पहन कर चल रही है, अच्छे लग रहा है मुझे. वाइट वैसे भी ले रहे थे, बहुत कंफर्टेबल. हाँ मैं आराम से वॉक कर सकती हूँ. मैं कहा चल ठीक है. फिर हम निकले, हमने बिलिंग वगैरह कराया. ये फिर एक अलग स्टोर पे बैठ कर इसने वो शूज़ पहने जो लिए थे. विदिन 4-5 मिनट्स बोलती मुझसे चला नहीं जा रहा है, ये शूज बहुत ही अनकंफर्टेबल. टू माय डिफेंस गाइस, मैंने 4 मिनट बाद पता लगा था चल के, तो उसमें चल, अब मैं स्टोर में 4 मिनट तो चल थोड़ी सकती थी कि देखती हूँ कुछ है कि नहीं. मेरा पैर, आई कुडंट फील माय लेग, पैर बिल्कुल नम हो गया था, मुझे फील ही नहीं. और उससे मैंने सोचा शायद मैंने ना टाइट की बंद कर दी. फिर मैंने उतारे दोबारा कैब में बैठ के, फिर मैंने दोबारा डाले, फिर वही पैर नम हो गया. फिर मुझे रियलाइज हुआ शूज में ही प्रॉब्लम है. विदिन 4 मिनट्स शी वाज लाइक कि मेरे शूज तो नहीं है, मेरे से बहुत अनकंफर्टेबल है. चल ठीक है, वापस कराया. फिर हमें ग्रीस जाना था. ठीक है, अब इसके शूज का ही वेट सोचो 4 kg. 4 kg तो नहीं इतने था, भारी थे. अभी जाकर देख ले 2 Guys, kg पर शू 2 kg. ये वो बंदा बोल रहा है जो 4 कोट उठा के लेके गया था, जब आधा से ज्यादा हमारा लगेज इसके सामान से भरा होता. और गाइस सबसे बड़ी बात, मैंने बोला बड़ी हो गई अब, समझदार हो गई, इस पे डाल देती हूँ. कहती मेकअप मैं पैक कर रही हूँ तो टेंशन मत ले. मैं निकाल के आई थी ट्रैवल साइज. मैंने कहा चलो इतना भी दिमाग ना लगाना पड़े छोटी बहन को, ये भी निकाला था कि ट्रैवल साइज लेके जाना चाहिए अगर जा रहे हो. और इस बार कुछ हो जाए, मुझे एयरपोर्ट पे नहीं बैठना, बेइज्जती नहीं करवानी, लगेज खोल के नहीं बैठना, बहुत बार हो चुका है. सारे ट्रैवल साइज छोड़ के फुल साइज. सीरम अगर आप ना भी लगाओ ना तो चलता है, मतलब ट्रिप पे क्या हो गया. पूरा फुल साइज सीरम, काम नहीं है सीरम, तूने नहीं फुल लगाया? साइज प्रोफेशनल का वो स्प्रे जो इतने छोटे, हल्का सा स्प्रे यार नहीं हल्का वो, ठीक है, सब उठा के लिया, सब थपड़ दबड़ दबड़ दबड़. दीक्षा मेरे माइंड में, इन माय डिफेंस, मेरे माइंड में था हमारे पास 40 kgs है, और मैंने काउंटिंग में काउंट कर सकती हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 आउटफिट्स थे पहनने के लिए 3 डेज के लिए. अब कोट्स मैंने ज्यादा ले लिए तो क्या हो गया, बट आउटफिट्स तो क्या हो गया. और सब लोग इंस्टाग्राम में बोलते हैं आप लोग रोज आउटफिट चेंज करो, कैसे लिया है पैक करके. मैंने कहा पता नहीं सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं. फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ सच्ची में हमारे पास बहुत सामान था. हाँ गाइस, पता है मेरा अब ऐसा मन है, एक बार मुझे ऐसा ट्रैवल करना है. यस, हम कि ये केबिन लग सिर्फ केबिन, जैसे हम ब्लॉगर्स वगैरह है तो हमें वहाँ शूट भी करना होता है, जाके कंटेंट भी क्रिएट करना होता है. बट वो सोचे बिना मेरे को अपने लिए चैलेंज भी करना है कि मैं यही 4 कपड़ों में कैसे आउट. एंड मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैं जो अपना कोट लेके गई थी ना, ब्लैक वाला और एक ब्राउन वाला, मैंने वही ऑन रिपीट वही स्विच करके डाले थ्रू आउट. दीक्षा ने सोचा अभी भी कम स्वेटर्स लग रहे हैं, इसने जाके ज़ारा पे से एक और स्वेटर ले लिया, ब्लैक और ग्रीन वाला. गॉड, वो क्यों लिया था, पहना भी नहीं मैंने एक बार भी वो. और मैं इसको जाते हुए बोल भी रही थी कि दीक्षा न्यूट्रल्स लेके जा, कलरफुल ना एक बार आप डाल लो ना थोड़ा उसमें आ जाता है, फिर वो न्यूट्रल्स चल जाते हैं. बट इन शॉर्ट हमारा ट्रिप बहुत फन था. आई रियली वांटेड टू लाइक ट्रैवल मोर. मतलब पेरिस में एक्सप्लोर करा था, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा स्टॉप फर्स्ट पेरिस था. मेरे माइंड में तो यही था कि हमें वापस आना है, तो इतना अगर ना भी घूमा तो क्या ही हो गया, आकर हमें लॉक ब्रिज जाना था. सब लिए थे यार, बट हम इतना नहीं ना, ऐसे नहीं घूमे थे ना. मतलब हाँ 2 दिन और निकाल सकते थे, बट वी हैव सीन अ लॉट. पिक्चर्स लेनी थी वैसे वाली, जैसे नाइट में
आईफिल टावर के पास से ड्रेसेस पहनकर हमने सोचा था वापस में लेंगे, बट हो ही नहीं पाया इन द लाइट ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग अराउंड एंड सब कुछ ये सब जो चल रहा था, इट वाज अ बेस्ट डिसीजन कि उस टाइम पर मुझे कृतिका का डिसीजन सही नहीं लगा, बट ठीक है मेरे को ऐसा था कि अब बेस्ट था क्योंकि उसके बाद ही और इश्यूज होने लग गए थे कि एयरलाइंस वगैरह वो एयर स्पेस बंद कर दिया था रशिया और यूक्रेन का, बहुत ज़्यादा इशू हो रहे थे, तो वहीं हमारा डिले ही हो जाता जहाँ तक मुझे लग रहा था, बट ठीक है हम सही टाइम पे आए। और हम एक अननोन कंट्री में फंस जाते हैं, वहाँ कोई नहीं होता हमारे लिए, लिटरली ग्रीस में तो कोई भी नहीं था, चल पेरिस में फिर भी कोई निकल आता, कोई रिलेटिव या कोई ना कोई जान फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कजन कोई। ग्रीस में मैं तो रह लेती। दीक्षा अपना लव स्टोरी बताना चाहेंगे आप? गाइस मेरा फेवरेट अब से फूड हो चुका है फलाफल, क्योंकि दीक्षा को फलाफल स्टोर पे कोई मिल गया। फलाफल स्टोर यार, ये लोग बोलते होंगे जहाँ ट्रिप से आते हैं दीक्षा को मिलता है, एक आगे मिला की तो स्टोरी बताया करो आप, ये सेम मेरी स्टोरी गोवा वाली ही रह गई, आगे बात करने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती मतलब। सो उसके बाद बट मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों बात नहीं करी, फिर अब मैंने सोचा अगर अगली बार मुझे कोई भी ऐसा दिखा या कुछ भी हुआ तो मैं पक्का बात कर। आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम बट मैंने तुझे बोला था बात कर ले। हाँ कृतिका ने बोला था मुझे बात कर ले, मेरी इतनी फट गई थी ना, मैं तो उसको बोल रही तू ही ऑर्डर कर जाकर, मैं नहीं जा रही। इसने मुझसे ऑर्डर करवाया है actually। इसके अब वो बाद में बताते, पहले तो ये तो बता तुझे कौन था कैसा था। सो गाइस हम ना ग्रीस पे ना फीरा द कैपिटल ऑफ सैंटोरिनी, हम आ गए थे एंड वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड, और मैं उसका कृतिका का एक डिसीजन बहुत अच्छा मानना चाहती हूँ। हम पहले किसी एक अच्छे से कैफे में बैठे, ठीक है, वहाँ पर सारे पिज्ज़ा वगैरह सब था, बर्गर्स वगैरह, फिर कृतिका एकदम से बोलती कहीं और चले क्या मैंने कहा चल ले, फिर हम सामने फलाफल एक वो था ऐसा ओपन सा ही था जैसे बस नहीं होती, तो हम वहाँ गए, फिर मैं अभी एंटर ही करी थी, आई सॉ दिस गाइस, जैसे शिफ्ट चेंज होती है ना, तो वो अभी उसकी शिफ्ट स्टार्ट हुई थी जैसे मैं एंटर करी, गाइस वो उसने टी शर्ट नहीं पहन रखी थी अपनी, एंड और मैंने ऐसे अंदर किसी ने राइट देखा गॉड, और उसने मेरे को देखा, हम दोनों मतलब होता है ना 5-6 सेकंड्स के लिए एक दूसरे को देख रहे हो, एंड उसके आर्म पे इतना बड़ा सा टैटू लाइक मसल्स वगैरह ऐसे, और मैं उसकी ऐसे आंखें देख रही हूँ, आईज इतनी ब्यूटीफुल उसकी, कौन सा कलर था? ग्रे ब्लू ऐसा सा आईज का कलर था उसका, देखा उसको, बहुत सुंदर था भाई वो वो बहुत सुंदर था, बट हाँ मैंने देखा, फिर मुझे रियलाइज ओ गॉड, फिर ना वो ऐसे टी शर्ट उसके आधे यहाँ पर आर्म पे नहीं होती ऐसे था, वो ऐसे करके देख रहा था, मैंने आंखें नीचे करी, मैंने कहा चल चल यार दीक्षा उधर बैठ जाता है, फिर कॉन्टिन्यूसली ना ऐसे नहीं होता कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट हो रहा है तो ऐसे हो रहा था, एंड ऑब्वियसली आई कॉन्टैक्ट जब होता है चाहे 2 सेकंड के लिए भी होता तो मैं पता लग जाता अच्छा इंटरेस्टेड है कोई बंदा सामने, तो आई कांटेक्ट हो रहा था लाइक यार, फिर हम गए, फिर मैंने दीदी को बोला, कहा दीदी हम शाम को वापस चल लेंगे वहाँ पर प्लीज़, उसके बाद हम फिर से फलाफल लेने गए, एंड फिर हमारा आई कांटेक्ट हो रहा फिर हम चले गए, और नेक्स्ट डे हम आ गए, आई कांटेक्ट पे ही बात रुक गई, देन आई ट्राई टू कॉल हिम उसके रेस्टोरेंट पे, आई डू नॉट नो हिज नेम, एंड मेरे को नहीं पता क्या कुछ भी इंस्टाग्राम पे आईडी वगैरह कुछ भी एक वे नहीं है कांटेक्ट करने का, सिर्फ एक वे था उसके रेस्टोरेंट पे कॉल करने का, एंड आई कॉल द रेस्टोरेंट, एंड जो आंटी थी ना वहाँ पर जो बैठी हुई थी वो बड़ी रूड थी, बहुत रूड थी, तो मैंने उनको कॉल करा, मैंने बोला हाँ, मैंने कहा हाय आई वांट टू टॉक टू अ पर्सन हु वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, कहती या टेल मी, कहती नो यू कैन टेल मी योर ऑर्डर, मैंने कहा नो आई रियली वांट टू टॉक टू हिम, कहती हु इज द पर्सन, कैन आई गेट हिज नेम, मैंने कहा आई डोंट नो हिज नेम बट ही हैज अ टैटू ऑन हिज लेफ्ट आर्म, वेरी प्रिटी आईज, यंगेस्ट ऑफ देम ऑल, कैन आई टॉक टू हिम, उसने कुछ ग्रीक में बोला और फोन काट दिया मेरे मुंह, बोला होगा पागल फिर उसके बाद अभी मैं वेंसडे को पार्टी गई हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो हम ऐसे लिटिल वी वर टिप्सी एंड एवरीथिंग, तो मैं उनको बता रही थी, सो अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल टू द रेस्टोरेंट कि माय फ्रेंड हैज अ क्रश ऑन यू एंड कैन यू टॉक टू हर लाइक, और वो ना बता रहा था ऐसे उनको जो ओनर थे कि अच्छा उसके लेफ्ट आर्म पे टैटू है, यही सेम चीज़ है, तो वो उस लड़की ने फ़ोन ले ही लिया, फिर देन वी वर टॉकिंग, और पीछे इतना म्यूजिक था ना मेरे पीछे में, उसने अपना नाम भी बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इनका लिसन आई डिडंट गेट योर नेम, और वहाँ पर उस टाइम पे क्लोजिंग हो रही थी, देन ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने नंबर भी बताया, और मैं पता नहीं क्या स्टूपिड मैंने गलत नंबर टाइप कर लिया, और वो जब कॉल करा तो रॉन्ग नंबर आ रहा था, मेरे को लग ही रहा था मेरे को कुछ नंबर का मैं गलत कर रही हूँ, और अब मेरे में हिम्मत नहीं है वापस से कॉल करने की, तो अपने फ्रेंड को ही बोल देना, आई विल टेल हिम टू कॉल हिम अगेन, लेट्स सी गाइस, अगले पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा कि क्या हुआ, बट मैं फलाफल गाय नाम से, ये फलाफल गाय, बट मैंने कॉल भी, मैं कृतिका को ये बोल रही थी कि मैं कॉल भी इसलिए करना चाहती हूँ कि मेरा जो वो बैरियर है ना डर का, वो धीरे धीरे ऐसे ही ब्रेक होगा, है ना, क्योंकि दीक्षा ना जैसे ट्रिप पे गई थी, एंड ऑब्वियसली जब आप सिंगल होते हो ना तो वो सोचते हैं आई एम गोना चेक आउट गाइस, एंड मैं मतलब इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने कॉल करा था ना उसको रात को, तो जब मेरी और उसकी बात हुई, उनका डू यू रिमेंबर मी, कहता ऑब्वियसली आई रिमेंबर यू, वेयर आर यू राइट नाउ, प्लीज टेल मी वेयर आर यू, आई एम कमिंग राइट देयर, मैंने कहा नो, ये भी बोला था, मैं बोल बताया था देखो, नहीं तूने मुझे ये नहीं बताया, मैंने बताया नहीं था, मैं भूल गई होंगी, फिर हम दोनों अपनी बात करने लग गए थे ना, उसने बोला वेयर आर यू राइट नाउ, टेल मी द एड्रेस, आई एम कमिंग टू मीट यू, मैंने कहा नो आई एम नॉट इन ग्रीस, आई एम इन इंडिया, उसको बोल तो फ्लाइट लेके आ जा, मैं फ्लाइट बुक कर देती, तू आ तो जा भाई
पागल है ये। वील अपडेट यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बट जैसे दीक्षा जब ट्रिप पे जाने से पहले आई एम गोना चेक आउट गाइस ये वो, बट दीक्षा के अंदर पता है क्या है ना, सिर्फ देखती है एंड देन शी सो स्कैर्ड। आई थिंक ये रिजेक्शन वगैरह से डरती है ना। आई थिंक सबको होता है कि वो मेरे को कोई आगे से रिजेक्ट कर दे। बट मैंने ना अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी देखा है, जब वो सिंगल होते हैं ना, उनको कोई पसंद होता है ना, वो दे गो एंड गेट इट, मतलब गेट दैट पर्सन, गेट इट। तो अगर आप लड़की हो लड़का हो, मुझे ऐसा लगता है मैं बोल रही थी मेरे में ना ये बहुत गलत चीज़ है कि मैं जितना भी बोलती हूँ ना नहीं यू शुड टेक अ मूव ऐसा कर, बट मैं खुद डरती हूँ। एंड मे बी मेरी बहुत गलत थिंकिंग है कि नहीं लड़के को ही फर्स्ट मूव लेनी चाहिए। आई शुड चेंज इट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता भी है, अगर चलो आपकी जो भी थिंकिंग है, आपको लगता है कि लड़की को लेना चाहिए वो, बट अगर आप एक बार मूव ले रहे हो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि यार द सामने वाला पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, देन बैक ऑफ। मुझे लगता है हम ना हर चीज़ को अपने पे बहुत लेते हैं। वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ सो मच। हम में इतनी ईगो होती है हर किसी में, नॉट जस्ट यू, मेरे में, सब में, कि मैं मुझे कैसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया है वो, तो इसलिए हम डर के मारे जाते ही नहीं है कभी कि रिजेक्ट कर दिया तो कैसा लगेगा। बट दीक्षा इज गोना चेंज दैट। बट उस पर तो मुझे रिजेक्शन का भी डर नहीं था क्योंकि पता था ना आई कांटेक्ट हो रहा है, इतनी बार हो रहा है, तो वो तो तुम श्योर हो ही जाते हो कि। पर मैंने तुझे बोला था थोड़े सा अकेले स्पेस में भी आ जाओ, जैसे मैं उस साइड खड़ी होती ना, तब भी शायद अगर किसी को लगे ना कि द पर्सन इज अलोन, काउंटर के उधर था एंड ऑब्वियसली तो खुद ऑर्डर करती ना जाके, कुछ तो बात होती। तूने मेरे को भेज दिया ऑर्डर देने, मेरी तो फट गई उस पे। मैंने कहा आया गिव मी ऑर्डर देने। हाँ, जब सैलेड नहीं बनवा रहा था, जब उसने बिल करा था और सैलेड के लिए, तो वो मुझे बोला इज दिस योर्स, मैंने कहा यार। और फिर पता है मेरे माइंड में क्या आ रहा था कि जब उसे बोला इज दिस योर्स, उसने मेरे शायद पैकेट में अपना नंबर डाला और मैंने देखा ना। कौन सी मूवी चल रही है? हो सकता है बट नहीं था। मैं जब प्लेन पे बैठी ना तब मेरे माइंड में से आ रहा था। मैंने सोचा जो मैंने एक पेंडेंट पहना था ना, फिर मैंने ग्रीस में पेंडेंट चेंज करा, तो मेरे पास मेरा पहले वाला पेंडेंट था। तो मैं कृतिका को बोलती थी, मैं कहा यार दीदी उस टाइम पर हिम्मत होती ना, मैं पेंडेंट के साथ एक नोट लिख देती, गिव मी दिस बैक व्हेन यू सी मी अगेन। मूवीज में इतना दिमाग खराब कर रखा है ना इसका। कितना रोमांटिक होता अगर वो देने आते मुझे पेंडेंट। नेक्स्ट टाइम वो मिलते, टेक इट, I'm back. I got a new for you. हो सकता था कुछ, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मुझे नहीं पता तो रिलेशनशिप वगैरह इज अ लॉन्ग शॉर्ट। रिलेशनशिप तो नहीं, बट बात ही हो जाती है यार। मुझे रिग्रेट ना होता एटलीस्ट, बट स्टिल यू ट्राइड, मतलब ठीक है, तूने अपनी तरफ से करा, यू शुड बी ट्राइड। वो बेचारा भी ट्राई कैसे करे ना, मेरे पास तो फिर भी एक रेस्टोरेंट का नंबर है, उसके पास क्या ही है। हाँ, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम हैंडल ले लेती। मेरे को निकिता बोल रही थी उस दिन, मैंने तो दीक्षा को बोला था टिंडर डाउनलोड कर लेती वहाँ, क्या पता वो टिंडर पे होता। वहाँ टिंडर चलता है ना। मैं निकी मुझे बोल रही थी नंबर मत ले, मोक्ष बोलता नंबर ले, निकी बोलती नंबर मत ले, इंस्टाग्राम हैंडल ले, इंस्टाग्राम हैंडल। उसका नाम मुझे इतना पता है कि एम से स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरे को उस टाइम पर समझ ही नहीं आता गाइस। मैंने दो तीन निकी को बात करवा देती ना, फिर निकी दीक्षा बन के बात कर हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम यही करूंगी। कहेगा काफी लेट हो गया, मेरे को तो दूसरी मिल गई थी। वो भी फलाफल खाने आई थी, वो भी इंडिया से थी। और मैं ग्रीस वापस जाऊंगी गाइस। हाँ दीक्षा, मुझे अब कोई होप मिल गई है। बार्सिलोना वाज आल्सो रियली नाइस, पेरिस वाज आल्सो रियली नाइस, बट ग्रीस जो हमने सोचा था ना कि हम फुल मजे करेंगे, सब लोग बोलते हैं आप गलत सीजन में आए हो, ये तो ऑफ सीजन है, आपको भी नहीं आना चाहिए था। बट एक चीज उससे अच्छी हुई कि काफी स्पॉट्स खाली थे, तो हमें शॉर्ट्स वगैरह के लिए इजी मिल गया। बट बहुत ठंड थी गाइस, लिटरली हम अपना ब्लेजर उतारते थे सिर्फ शॉर्ट्स के लिए और फिर दोबारा डाल लेते थे क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड थी। आई थिंक तूने स्टोरी भी डाली थी ना, रियलिटी कुछ ऐसे करके। बहुत ठंड थी, बट yeah it was beautiful. Greece is beautiful, very beautiful. जब हम एक्चुअली इया गए थे ना, जो मेन जगह है ये दोनों ट्रैवल जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो भी है ये दोनों, आप किसी भी जगह जाओगे ना आपको लगेगा अरे यहाँ पर मूवी शूट हुई है, यहाँ पर ये हुआ है, बैंग बैंग एक्चुअली वहीं शूट हुई है। और वो मेहरबान वो वाला सॉन्ग ही लिटरली, और ऐसे लैडर जा रही है बिल्कुल नीचे तक और आपको सामने सन है, नीचे वाटर है, सोचो आप नीचे देख रहे हो ऐसे। वही सन की रेज भी ऐसे पड़ रही थी ना, कितना सुंदर। मतलब इमेजिन सब कुछ है वहाँ पे, हिल्स है, वाटर है, नॉर्मल लैंड है, बीच है, सब कुछ है, सब कुछ। मतलब इट्स वेरी प्रिटी। अभी थोड़ा सा मेरे को कम लगा था बिकॉज हाँ ऑफ सीजन पे हम गए थे एंड ठंड थी इतनी, बट देखो कौन सा बेटर लगा, मुझे बार्सिलोना सबसे अच्छा लगा। हाँ बार्सिलोना का आई थिंक हमारा वाइब काफी मैच कर रहा था एंड वो मुझे लगता है हनीमून प्लेस नहीं है ना, हाँ, तो इसलिए ज्यादा बेटर लग रहा था। बट जैसे हम ग्रीस गए थे तो ग्रीस मोर ऑफ हनीमून प्लेस है, तो वो पिक्चरेस्क चीजें देखने के लिए वहाँ पर ज्यादा चीजें हैं, हाँ, है ना, कि कैसा लग रहा है या सुंदर है या रोमांटिक फील करते हो, ऐसा चिल करते। बट अच्छा था, ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट ट्रिप। एंड हम जैसे पेरिस जब हमने स्टार्ट करा था ना, मुझे बस ऐसे लग रहा था कि हम और वेल ऑर्गेनाइज ट्रिप रख सकते थे, जो कि हमने नहीं करा। बट अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। हाँ मतलब यू कैन, हमने जानबूझ के तो करा नहीं था, तो बट हो गया, स्टिल वी हैड सो मच फन। बट मैं ये बोलूँगी कि हमारी ट्रिप बजट फ्रेंडली नहीं थी। अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए तब वो वाला चीज़ था कि अच्छा एक ही कंट्री में जाओ तो उसको एक्सप्लोर कर लो। बट ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग आउट एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट इफ आई कैन गो बैक, मैं स्टिल एक ही कंट्री विजिट करूँगी। मुझे ऐसा लगता है
आप एक कंट्री विजिट करो, एक एक घंटे में आप दूसरी सिटी पहुंच जाओ और आप इंजॉय तो करो कम से कम। मुझे लगता है ट्रैवलिंग में ना इतना टाइम लग जाता है। जैसे स्पेन तो हम फिर भी जल्दी पहुंच गए थे, बट ग्रीस पहुंचते पहुंचते मतलब एक दिन हमारा ट्रैवलिंग में ही निकल गया था। मेरे को ऐसे लास्ट तक मैं इतनी वो हो गई थी ना, हैंग्री, और ऐसे थक गई थी, बस ऐसे लग रहा था इतना कि यार पहुंच जाओ, कब पहुंचो। और फिर हर एयरपोर्ट पे बैग खोलो, और वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं वहाँ पर, मतलब एक दिन में हमने वापस आते वक्त हमने 4 फ्लाइट्स ली होंगी, विच इज़ टू मच। मतलब 24 आवर्स हम ट्रैवल कर रहे थे, तो वो ज़्यादा था। बट अगर जैसे मैं शायद स्पेन पकड़ती सिर्फ, हाँ, और मैं मेरे mind में स्पेन था, का स्पेन, बार्सिलोना हाँ, और मैड्रिड, ये वो। मैड्रिड वगैरह सारा आसपास देखते हुए वो आती, और उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय करती। मुझे लगता है जैसे हमें दूसरी जगह भागना होता था ना, तो मुझे लगता था अरे यार 4 दिन है इधर, बस यहाँ सब देख लो फटाफट। जैसे रिलैक्स करो अच्छे से एक दिन, कुछ भी बस होटल एंजॉय करो, हर नेबरहुड एंजॉय करो, फिर नेक्स्ट डे कुछ करो, फिर 1 डे ट्रिप कहीं पास में रख लो, ये ज़्यादा बेटर बट है। बहुत अच्छा था। बट हाँ, ये पॉइंट भी सही है कि अब स्पेन या अगर हम देखते तो हम स्पेन देखते ज़्यादा। पेरिस भी मैं जाना चाहूँगी लॉक ब्रिज पे लॉक लगाने के लिए। हमने लॉक नहीं लगाया, कुछ नहीं होता। या बट सोच क्या पता हम आफ्टर शादी, तू अपने हस्बैंड के साथ, मैं अपने हस्बैंड के साथ, या तेरा बॉयफ्रेंड भी हो सकता है उस टाइम पे, हम जाएं साथ में लॉक लगा। जाना है एक बार और, अच्छा एक बार और सिंगल जाना है? ओह, ग्रीस जाना है मुझे सिंगल एक ग्रीस जाना है, ग्रीस तो जाना होगा इसका। मैं फलाफल इस साल जरूर जाऊंगी गाइस। कृतिका की शादी के बाद तो मैं निकल ही रही हूँ यूरोप ट्रिप पे, और मैं किसी एक फ्रेंड को तो मनाना पड़ेगा ग्रीस जाने के लिए। डेफिनेटली गो। हाय, आई एम बैक, कैन आई हैव अ वेजिटेरियन फलाफल? कैन आई गेट योर नेम एज वेल, कैन आई गेट योर एड्रेस एज वेल? सबसे पहले फलाफल छोड़ो, आप पहले नाम और एड्रेस अपना नाम और नंबर दे दो और एड्रेस दे दो, बस मैं जा रही हूँ फिर। बट या ओके गाइस, ये रहा हमारा ट्रिप का। हमें कुछ और भी याद आएगा तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताते रहेंगे। बट तेरा फेवरेट डे कौन सा था ट्रिप का? फेवरेट डे? ओ, सबसे फनी तो वो था, दीक्षा ने 3 बार गलत मेट्रो के ना उस साइड चढ़ना होता था, हम इस साइड से चढ़ जाते थे, फिर थे अब सही बैठे, फिर गलत मेट्रो पे चढ़ गए, फिर उधर के ऑपोजिट साइड चढ़े। तो बार्सिलोना में तो हम काफी अपने आप को ढूंढ ही रहे थे। और बार्सिलोना ना बहुत ऐसा कम्यूट करने में बहुत इजी था। हाँ, बहुत छोटा है मुझे लगता है बार्सिलोना, इट्स, और सब कुछ बहुत पास पास है वहाँ पर। ला रामला है ना, वो बताई थी ना, कृतिका की फ्रेंड मिली थी, वो बताई थी ना, बिल्कुल स्ट्रेट ला रामला मींस बिल्कुल स्ट्रेट एक स्ट्रीट जो नेवर एंडिंग है। ओ गाइस, हम वहाँ पर भी तो गए थे दीक्षा। एक सेक्स म्यूजियम था, हाँ। ठीक है, और वो सेक्स म्यूजियम बंद हो गया था, और उसके साथ पे वहाँ सेक्स शॉप थी, और उसके साथ पे वॉफल्स वाली थी जिसमें प्रॉपर डिक वॉफल था, वजाइना भी था, सब कुछ था वहाँ पर। एंड हमने सोचा यार बैचलरेट है जो भी, हम आएंगे। वो जब तक हम गए वो बंद हो गया था नेक्स्ट डे, तो हम वो नहीं कर पाए, तो सेक्स म्यूजियम भी बंद था, तो हम साथ वाले शॉप पे चले गए थे। सेक्स शॉप पे मैं ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं ऐसे शॉप्स या स्टोर्स में जाती हूँ, मेरा माइंड बड़ा वो होता है, मुझे ऐसा लगता है पीपल आर सो चिल अबाउट एवरीथिंग। वहाँ एक कपल आया हुआ था, वो अपनी सेक्स लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ ले रहे थे। हाँ, तो ऑयल या फिर पता नहीं बहुत हाँ, देख रहे थे वो वाइब्रेटर। मतलब बच्चे यहाँ से प्लीज स्किप कर देना जो भी देख रहा है, बट वो मुझे ऐसा लगता है सेक्स शुड बी अ नॉर्मल टॉपिक, कि हम नॉर्मली बात कर सके, तभी तो इश्यूज होते हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल बात करता ही। या द स्टोर मैनेजर वाज वेरी हेल्पफुल, और वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी ना उनको। अच्छा देखो, इफ यू यूज दिस वाइब्रेटर, दिस विल हेल्प विद योर, मतलब नहीं, उसने बोला वाइब्रेशन वगैरह ऐसे होती है, फिर उसने बोला इसके ऊपर देयर इज वन एरिया आल्सो। हम बिल्कुल ऐसे स्टॉकरिश उनके पास खड़े होते हैं, और मैं ऐसे करके ये क्या ले रहे हैं, हम भी देख चाहिए क्या ले रहे हैं, हम दोनों तो कपल नहीं है, बट हम इनका तो देख सकते हैं। बट फिर वो बोलती कि दिस एरिया इज फॉर क्लिट, ये वो करके कुछ ऐसे, बड़ा बहुत सही से एक्सप्लेन कर रही थी। एंड देन वहाँ ना मिंट्स भी थे, मिंट के पैक, मिंट्स लेकर आया, और ना हमने मम्मा को भी दिखाया, वो उसमें निपल बना हुआ है, नॉर्मल मिंट है बस, निपल बना हुआ है, और एक दूसरी टिक बना हुआ है, छोटी छोटी जैसे टिक्स है। और हम लॉलीपॉप नहीं था, वो क्या था, जेली वाला लाए थे पैकेट में, उसमें छोटे छोटे टिक्स है। बट हार्ड फन था, यार दैट वाज क्यूट। एंड बस मैं वैसे बोल रही हूँ, जैसे इस सब चीज़ों से ना आपको अवेयरनेस भी मिलती है, हो बन रखा है ना यहाँ पर कि ओ डोंट टॉक अबाउट सेक्स, और ये कि गिल्टी फील कराते हैं लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है अगर आपकी एज, मतलब आप वो हो, एडल्ट हो, और आप सेफ प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो, और आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? ट्रू है ना। और कंसेंट, हाँ, बाहर का कल्चर मुझे इसलिए अच्छा लगता था, वेरी चिल की, मतलब बार्सिलोना में भी सो इट वाज वेरी नाइस, हमें कुछ ऐसा फील भी नहीं हुआ। बट हाँ, हमें ये डर रहता था क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं कि पिक पॉकेट वगैरह बहुत है, सब स्टोर पे हमें बोला लिटरली जब अपने सामान को संभाल कर रखना, क्योंकि आते हैं दे जस्ट स्नैच इट, या फिर आपको कुछ आकर आपसे बात करेंगे, पागल बनाएंगे और आपका सामान ले जाएंगे, तो हम उसको लेकर बहुत कॉशियस रहते थे। बाकी इट वाज रियली नाइस।
नाइस. ग्रीस में हमें बिल्कुल डर नहीं था. ग्रीस बिल्कुल सेफ लग रहा था, कोई ऐसा था ही नहीं. क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं. ओह बट हमें एक बहुत अच्छे देयर वाज दिस कैब ड्राइवर हमें वो मिले थे. मर्सिडीज थी उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल. एक्चुअली वाज ड्राइविंग अ मर्सिडीज एंड ही वाज सो स्वीट. उन्होंने उतर के स्पेशली हमें वहाँ वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, और उसके रॉक्स पड़े थे वहाँ और वो गुड एनर्जी देता. तो उन्होंने रुक के स्पेशली कार रोक के उन्होंने बोला बिकॉज यू गाइज गिव ऑफ गुड एनर्जी, इसलिए मैं आप दोनों को ये दे रहा हूँ. बट वो वॉल्केनो का दीक्षा बताइए. Very sweet. So guys, in Greece na, usually Greece is known for the volcanoes and everything. So there are so many volcanoes, I think. Erupted volcanoes भी हैं वहाँ पर और कुछ active volcanoes भी हैं. Active in the sense कुछ active ऐसे नहीं है कि ओ active बिल्कुल volcano अभी चल रहा है, नहीं. But they're sleeping volcanoes which are sleeping right now. But वो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं. कुंभकर्ण. हाँ बट वो कभी भी ट्रू दैट कुंभकर्ण तो कभी भी एक्टिव हो सकता है. तो उन्होंने हमें एक वॉल्केनो दिखाया था ग्रीस में जो कि स्लीपिंग वॉल्केनो है एंड उन्होंने बताया कि कभी भी एक्टिव हो सकता है. तो इसके डर से जो गवर्नमेंट है वहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, मतलब साइंटिस्ट वगैरह, तो वो वॉल्केनो के अंदर रहते हैं. मतलब उनकी शिफ्ट्स होती है, मतलब कुछ आज एक साइंटिस्ट रहेगा फिर कुछ आज दूसरा रहेगा. तो कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स वहाँ पर कोई ना कोई रहता है. जैसे भी उनको साइन आता है ना कि इरप्ट होने वाला वॉल्केनो, वो उसी टाइम ऊपर सिग्नल देंगे दैट वॉल्केनो इज गोइंग टू इरप्ट एंड एवरीथिंग. सो सब कुछ सेफ्टी मेजर्स उसी टाइम ले लिया जाएगा. सो इट्स सो कूल कि वहाँ पर अभी भी ऐसे एक्टिव वॉल्केनो है, वो स्लीपिंग राइट नाउ, बट देयर इट इज. एंड एक और हमें उन्होंने चीज़ बताई थी कि जो ग्रीस का ओशन है ना, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, मतलब लैंड मेजर नहीं कर पाया. मेजर आज तक कोई नहीं कर पाया कि कितना डीप है वो. हाँ. अभी तक कहते इतने लोग आते हैं ऐसे चेक करने के लिए जाते हैं, बट उनको कभी वो मिला ही नहीं, लैंड ही नहीं मिला उसके ओशन के नीचे. विच इज ऑल्सो वेरी कूल कि वो ऐसी चीजें भी हैं यार वर्ल्ड में जो पता लगती है ऐसे ट्रैवल करके. ऐसे ट्रैवलिंग में बहुत चीज़ें पता लगती हैं. एंड हम बहुत सारे जैसे लोकल्स और जैसे रेस्टोरेंट ओनर्स या फिर किसी कैफे में आप बैठे हो, वहाँ पर आपको मिल रहा है, आप इतने सारे लोगों से बात करते हो ना, आपका व्यू ब्रॉडन होता है. मुझे ऐसे लगता है आपको पता लगता है दैट यू आर अ वेरी स्मॉल पार्ट इन दिस वर्ल्ड एंड आप इतने से हो पूरी इतनी बड़ी दुनिया में. तो आपकी सारी चीज़ें भी, सब प्रॉब्लम्स भी बहुत छोटी लगती है. बट वी हैड सो मच फन. सो कमिंग टू द फायरबॉल ऑफ द वीक. फायरबॉल ऑफ द वीक, ओ मेरे लिए फायरबॉल इज दिस गर्ल क्रिस्टियन डोमिनिक. एंड ये बहुत अच्छा मेकअप करती है, यूजुअली अपने लाइफ वगैरह के बारे में व्लॉग्स वगैरह डालती है. एंड बेसिकली शी डज मेकअप, रियली गुड मेकअप. एंड मैं अभी इतने वैसे बिंज वॉच कर रही थी इसकी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह. डे टू डे मेकअप ऐसा करती है, तो आई रियली लाइक हर. आई थिंक मेरा कोई आर्टिस्ट नहीं है, मेरे लिए पूरा शो है द गुड प्लेस. एंड आई थिंक आई लर्नड लॉट फ्रॉम दैट शो. एंड मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था. ऐसे होता है ना जब शो खत्म हो जाता है आपको, उसके बाद आप कैरेक्टर्स को देखते हो, उनका जाके बर्थ डेट वगैरह सब देखती हूँ मैं, ज़ोडिएक वगैरह जाके. एंड मेरा इतना ऐसे वो होते हैं लॉन्गिंग वाली फीलिंग रह जाती है ना कि और आ जाता. बट इट एंडेड ऑन अ गुड नोट. सो मैं सारा वो रिसर्च कर रही थी और जिसने शो बनाया उसका थॉट प्रोसेस क्या था उसके पीछे. सो गुड प्लेस इज़ अ वेरी गुड शो. गुड प्लेस इज़ अ वेरी गुड शो ऑन नेटफ्लिक्स. डेफिनेटली वॉच इट इफ़ यू लाइक सिटकॉम्स. मेन उनके कैरेक्टर्स एलेनोर और माइकल, आई लव देम. Janet was so sweet. उसका इंटरव्यू पढ़ रही थी, उसने बोला कि हमारी मीटिंग हो रही थी तो एलेनोर, और उसमें 6 कैरेक्टर्स है टोटल मेन. एलेनोर है और जो माइकल है वो दोनों ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे पहले से. जो बाकी के 4 थे उनकी मीटिंग हो रही थी, फर्स्ट मीटिंग हो रही थी. तो जैनेट एक रोबोट होती है, ठीक है. तो वो बाहर निकलती है, मीटिंग के बाहर निकली, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी. कहती आई वाज जस्ट थैंकिंग गॉड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई जस्ट टोल्ड दिस टू माई सेल्फ, योर लाइफ इज गोना चेंज. क्योंकि वो बहुत बड़ा शो है, एक अच्छे लेवल पे बना है, उसकी लाइफ एक्चुअली शो के बाद चेंज हो गई है. सो बाकी तीनों ने की भी हुई है, बहुत चेंज हुई है. डेफिनेटली वॉच दैट, इट्स रियली नाइस. और मेरे लिए फायरबॉल वो भी होगा, टॉम हॉलैंड द स्पाइडरमैन. मैं आज स्पाइडरमैन देख रही थी, मैंने अभी प्लेन में भी देखा था, फिर मैंने आकर नो वे होम देखा. एंड मेरे को मैं उसके इंटरव्यूज वगैरह पढ़ रही थी ज़ेंडेया के साथ. वो बट टॉम हॉलैंड क्यूट है. ज़ेंडेया को एंजाइटी बहुत होती है तो उसको बड़ा काम रखता है वो. बड़ा अच्छा और इतना प्यार करता है. उसको पता है एक इंटरव्यू दे रहा था वो रेड कार्पेट पे, और एकदम से पीछे ज़ेंडेया की आवाज़ आई कि वो आ रही है. उसने इंटरव्यू रुक दिया था, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ज़ेंडेया इज कमिंग, और ऐसे करके उसको देख रहा है, रेड कार्पेट पे वॉक कर रहे, फिर वापस इंटरव्यू देने लग गया. इतना क्यूट है, मतलब ही इज वेरी क्यूट, वेरी क्यूट. मोमेंट ऑफ द वीक इज फ्रॉम बार्सिलोना ओनली. जब हम उस पे गए थे, स्टोर पे गए थे, हमें अपना स्क्रीन गार्ड लगवाना था. एंड वी वेंट टू द स्टोर. वहाँ पर एक इंडियन था एंड वो बहुत ऐसा ना स्टूडेंट था, मतलब बच्चा था. ही वाज लाइक 17 और 18. बट उसके साथ जो वाइब आई ना, मुझे ऐसी आई कि मेरा छोटा भाई है कोई, जिसको मैं पता नहीं ऐसे पकड़ कर ऐसे छेड़ू मारू, ऐसा वाइब आ रहा था बहुत ऐसा. और मुझे ऐसे करके बोल रहा, अरे आप क्या. वेरी अच्छी बात ही हुई थी. उसका एक फ्रेंड आया तो बोलता, ओ आप ये मतलब आप ब्लॉगर्स हो, मुझे पता है इंडिया से वो. तो बोलता
आपको कौन फॉलो करता है? आप दोनों को क्यों फॉलो करते हैं लोग? आप क्या करते हो? वो लिटरली ऐसे मुंह पे बेइज्जती कर रहा था। उसके इंटेंशंस बहुत अच्छे थे हमें इट वाज लेके। वेरी वेरी स्वीट। तो ना हमने कृतिक और मैंने ना एक वो लगा रखा था अपने कवर पे, एक स्ट्रिंग सा था एंड उसके वहाँ पे स्टोर पे था। तो ना हमने कहा प्लीज कम कर दे, हमारे स्क्रीन गार्ड कम कर दे, पैसे कम कर दे। तो उसके पापा की वो शॉप थी। तो फिर मैंने कहा वो स्ट्रिंग कितना अच्छा लग रहा है, कृतिका ने लिया। मैंने कहा मुझे भी लेना गया था, कैमरा पीछे है, फटाफट उठा लो और ले लो। बड़ा क्यूट था, लाइक क्या है यार, अरे मुझे तुझसे ये नहीं पता जरूर। था। हाँ जो बोला था, अरे कैमरा भी पापा नहीं देख रहे होंगे, उठा लो आप। बड़ा मैं पक्का बार्सिलोना जाऊंगी तो मैं उससे ही मिलूंगी। वेरी क्यूट। क्यूट, हाउ क्यूट। व्हाट वाज योर मोमेंट? आई थिंक मेरे एक दो मोमेंट्स थे। मेरे को किसी ने स्नैपचैट भी पूछा था कि आपको ह्यूमैनिटी पे दोबारा ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ ट्रिप हाँ. पे? तो एक देयर वाज दिस गर्ल जो स्पेन की थी और हम उस पे लाइन पे खड़े हुए थे, हमारे आगे थी। उसके लिए हम कोई भी नहीं थे, बट स्टिल उसने प्रॉपर, उसमें ना एक आपको ऐप डाउनलोड करके फॉर्म फिल करना होता है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं, अलाउड नहीं है स्पेन के एयरपोर्ट पे। तो वो उसने हमारा प्रॉपर वो फिल करा, उसमें बहुत सारे टैप टैप करके बहुत सारे पेजेस थे। कोई भी बोलता अरे यार क्यों खड़ा है कोई पीछे, मैं क्यों करूँ? भली औरत थी वो। भली भली लेडी थी वो, भली भली lady. लेडी। मैंने इंस्टाग्राम पे भी बोला था, उसने हमारी हेल्प करी थी काफ़ी एंड शी वाज वेरी स्वीट। वो मैं बता रही थी यहाँ जाना वहाँ जाना। तो एक वो एंड एक ग्रीस में जो हमें जो कैब ड्राइवर मिले थे वो बहुत स्वीट थे। उन्होंने स्पेशली हमें बोला था कि अगर ऐसे ही अगर भी आपको बुलाना हो वैसे ही बुला लेना, मैं सुबह भी आ जाऊंगा, आप जब भी। मतलब बड़ा आउट ऑफ द वे जाके वो बहुत स्वीट थे। ओ ग्रीस के जो एक कैफे थे जिसपे हम 2 बार गए थे, वहां पर ना कैट्स थी। तो मुझे ना कैट से बहुत डर लगता था। तो मेरे लिए वो भी था, वो कैट इतनी पहले sweet इतना थी। डर रही थी ना कृतिका, वो इतना कैट डर रही थी काटेगी। कि दीक्षा प्लीज हटा दो, दीक्षा मैं ना कुछ कर दूंगी, प्लीज हटा दो, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा तू बैठ जा। और वो कैट इतनी स्वीट, वो ऐसे जंप करके कृतिका के ऊपर ही आकर बैठ गई। मैंने कहा मेरे हटा lap दो। पे बैठी जा रही है। और फिर मैं उसको ऐसे ऐसे उसका हेड ड्रॉप कर रही थी, वो ऐसे ऐसे आईज बंद करके ना ऐसे मजे ले रही थी लिटरली लाइफ के। किसी ने स्नैपचैट में बोला था बस मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए कि मैं जहाँ पर हूँ जो कर रही हूँ एंजॉय कर सकूँ ऐसी। और दैट वाज 3 मोमेंट ऑफ द वीक मैंने बता दिया आज। तो यार बट बहुत स्वीट थी वो कैट यार, बहुत प्यारी थी। और वो ऐसे मेरी लैप पे बैठ के ना मुझे तब और जब भी हम 2 बार गए वहां पे, दोनों बार ऐसे कृतिका के ऊपर ही आकर कभी इसके फोन कवर के साथ खेल रही है, कभी इसके कोट पे बैठ रही है कि तुझे डर लगता ना, अब तू हटा मुझे यहाँ से। तो मुझे कैट से उस टाइम पे वहां जाके थोड़ा सा ऐसे प्यार हो गया था। बट दैट्स इट गाइज, विद दैट वी गोना एंड द पॉडकास्ट। इफ यू लाइक अस, if you like the podcast, like us, but if you like the podcast, please do subscribe to the YouTube channel also. And I am that boho girl on Instagram. She's Diksha Khurana, DEE, and I'm THATBOHOGIRL. जाके follow करना अगर आप. Yes. So we're gonna see you in the next one. Bye, guys. guys.